नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तक से पाठ 15 महावीर स्वामी भाग 2 पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में भाग 1 पढ़ लिया है। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में महावीर स्वामी के बचपन के बारे में भी पढ़ा। उसमें उनका बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था वर्धमान, और लोग उसके साहस से भरे कार्य और निडरता के कारण उसको महावीर नाम दिए थे। आइए इसके आगे के पाठ प्रारंभ करते हैं। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गृहस्थ परंपरा के अनुसार माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए समरवीर की पुत्री सुदर्शना से वर्धमान का विवाह हुआ, किंतु विवाहित होकर भी उनका जीवन संयमशील तपस्वी जैसा ही रहा। अब महावीर स्वामी गृहस्थ परंपरा जिसमें विवाह करते हैं, गृहस्थ परंपरा के अनुसार माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने एक समरवीर की पुत्री सुदर्शना से वर्धमान का विवाह किया। किंतु विवाहित होकर भी उनका जीवन कैसा था? पहले की तरह तपस्वी। फिर महावीर जी मातृभक्त थे। महावीर जी अपनी माता की सेवा करते थे और उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं टालते थे। वे जो भी करते थे उसे सहज स्वीकार कर लेते थे। वे घर छोड़कर विरक्ति के पथ पर जाना चाहते थे। वह घर छोड़कर क्या करना चाहते थे? तपस्वी बनना चाहते थे। सबसे दूर जंगल में जाकर तपस्या करना चाहते थे, सन्यासी बनना चाहते थे। परंतु माँ ने कहा नहीं, तुम्हारे जाने से मुझे दुख होगा। उनकी माँ ने उन्हें रोक दिया। कहा कि यदि तुम घर से चले जाओगे तो मुझे तुम्हारे जाने से बहुत दुख होगा। यह सुनकर महावीर मौन हो गए, क्योंकि वो अपनी माता की कोई भी बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके बाद कुछ समय बाद माता के देहांत के बाद उन्होंने भाई से कहा। अब जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। उन्होंने फिर से वही सवाल अपने भाई से कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। भाई का उत्तर था, माँ का असहाय वियोग मेरे ऊपर दुख का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। भाई ने उन्हें क्या उत्तर दिया जाने के नाम सुनकर कि माँ का जो वियोग है, उनके चले जाने का जो दुख है, वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ बनकर टूट, मैं उसके जो जाने के दुख को सह नहीं पा रहा हूँ। अतः तुम्हारा जाना उचित नहीं है, ऐसा उनके भाई ने कहा। अब महावीर ने फिर 2 वर्षों तक कभी जाने का नाम ही नहीं लिया। उनके भाई के मना करने के बाद उन्होंने फिर से 2 वर्ष स्थगित कर लिया। उन्होंने 2 वर्ष तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा, किंतु वे शरीर से महलों में रहकर भी मन से महल छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। वह अब उनके भाई के मना करने के बाद उन्होंने भले ही मन से किसी से कुछ नहीं कहा, किंतु वह अपने घर में रहते हुए भी वह सबसे कहीं दूर चले गए थे मन से। भाई नांदी, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? नांदी वर्धन जान गया कि महावीर हमें पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, अतः मौन धारण कर रुक जाते हैं। उन्होंने फिर भी उनकी जो दूर दूर रहने लगे सबसे, और उनका मन हमेशा दूर जाने के लिए ही तड़पता रहता था। यह समझ कर उनके भाई नांदी वर्धन ने भी
जान लिया कि महावीर हमें पीड़ा नहीं देना चाहते, हमें दुख नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं और घर में रह रहे हैं, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा है। इस बात को उनके बड़े भाई ने समझ लिया था। आखिर उनके भाई ने कहा, वर्धमान, तुम घर में रहकर भी न रहने जैसे हो, अतः तुम वही करो जो तुम चाहते हो, ऐसा उनके बड़े भाई ने कहा। अब महावीर सन्यासी हो गए। अब उनको बहुत शांति मिली कि उनकी बात को उनके भाई ने समझा और वे घर छोड़कर सन्यासी धारण कर लिए और जंगल चले गए। सब कुछ त्याग कर वह घर से निकल गए। उन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली। उन्होंने अपना सभी चीजें त्याग कर जंगल में जाकर सन्यासी धारण कर लिया, अर्थात देह के भान से रहित हो गए। जब देह ही नहीं तो नग्नता का भान भी कहाँ तक रह सकता था। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों तक साधना की अवस्था में रहे। उन्होंने जंगल में 12.5 वर्षों तक की अवस्था तक उन्होंने साधना में लीन रहे। इस अवस्था में वे प्रायः बस्तियों से 12 शून्य खंडरों में, शमशान भूमियों में और वृक्षों के नीचे ही प्रायः मौन रहते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना में ही व्यतीत होता था। एक दिन तो वे 16 दिन तक ध्यान में लीन रह गए। एक दिन क्या हुआ, वे पेड़ के नीचे 16 दिन तक ध्यान में लीन रहे। उन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और लगातार प्रभु की उपासना करने लगे। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन पर उनका प्रमुख सिद्धांत स्याद्वात है, अर्थात जो दूसरों का मत भी सत्य हो सकता है। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को झुठलाना भी हिंसा है। वह क्या मानते थे कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर हम दूसरों को हम झुठलाना, इसे हिंसा मानते थे वे। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरे के असत्य को भी समाविष्ट कर लेते थे। इस प्रकार वे अपने जो सत्य था उनको भी, दूसरे के जो असत्य है उसको भी समावेश कर लेते थे, समा जाते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर ही बल दिया है जिसमें हिंसा ना हो। अब भोजन करने के लिए भी उन्होंने कैसे आहार करने के लिए प्रेरित किया है जिसमें किसी जंतु प्राणी का कोई हिंसा ना हो, उनकी हत्या ना हो। ऐसे भोजन करने के लिए उन्होंने विशेष बल दिया। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्य, निष्ठा, अहिंसा की साधना तथा आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। इस प्रकार हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या मिलती है कि महावीर स्वामी का जो जीवन है हमें सत्य, निष्ठा, अहिंसा की साधना तथा आहार, विचार और व्यवहार में शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको महावीर स्वामी के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आप करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। आइए आप आज करेंगे अब इस पाठ का गृह कार्य। प्रश्न पहला, वैरागी होते हुए भी महावीर स्वामी अनेक वर्षों तक घर क्यों नहीं छोड़ सके? प्रश्न दूसरा, महावीर स्वामी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो महावीर स्वामी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इन प्रश्नों के हल आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।